हेलो दोस्तों, मैं अक्षिता हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लाई हूँ। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं 7 साल की उम्र से अपनी मम्मी के साथ रह रही हूँ। मेरे मम्मी पापा के तलाक लेने के बाद मेरी मम्मी को मैं, हमारा घर और चाइल्ड सपोर्ट मिला। मेरे पापा हमेशा शहर में नहीं थे, लेकिन जब भी वो होते तो मिलने आते थे। मैं अपने पापा के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई थी, लेकिन किसी वजह से जब भी मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से मिलते थे तो उनमें हमेशा बहस होती थी। पापा शिकायत करते थे कि मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा पैसों पे ध्यान देती है, और मेरी मम्मी हमेशा ये सुनकर चिढ़ जाती थी क्योंकि वो इसी तरह की औरत थी। मैं अपनी मम्मी की तुलना में अपने पापा के ज्यादा करीब थी। हालांकि मेरी मम्मी को इस बात से कभी भी इतना फर्क नहीं पड़ा कि वो इस हालत को सुधारने की कोशिश करें। मेरे पापा मेरी मम्मी के बारे में जो बोलते थे वो सही बोलते थे, पर मुझे मेरी मम्मी की इन हरकतों की आदत हो गई थी। मेरे बचपन के समय से ही वो मुझे अकेले घर पे छोड़ के बाहर निकल जाती थी। पहले मैंने सोचा कि ये नॉर्मल बात है, लेकिन मेरी प्राइमरी स्कूल की टीचर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सीधे मेरी मम्मी से इस बारे में बात करने की कोशिश की। उस रात मुझे इसकी भनक लग गई और मैंने वादा किया कि मेरे घर में जो कुछ भी हुआ मैं उसे किसी बाहरी इंसान को नहीं बताऊंगी। मुझे नहीं पता कि ये कब हुआ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चुपचाप रहने लगी। मेरे पापा ने इस पर तुरंत ध्यान दिया। मेरी मम्मी ने जवाब दिया कि ये मेरे बड़े होने की निशानी है। जब मैं 13 साल की थी तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं अपने पापा जैसी दिखती थी। कुछ चीज़ों को छोड़ के मैं अपने पापा जैसा दिखती थी। 3 साल पहले मेरी अपनी मम्मी के साथ काफ़ी लंबी बात हुई थी। मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरे पापा के साथ छोड़ दिया जाए। वो मुझे नहीं चाहती थी और मुझे पता था कि मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। स्कूल के समय मैं अपनी मम्मी से दूर दूर रहने लगी और हम दोनों एक घर के अंदर अजनबियों की तरह रहने लगे। मैंने खुद को किसी तरह बेहतर बनाने के लिए स्कूल के बाद 1 साल का गैप ईयर ले लिए। मैं ना ही तो पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ और ना ही मुझे लोगों से बात करनी आती है। उसकी वजह से मैं हमेशा घर पर ही रहती थी और पूरी कोशिश करती कि मुझे मेरी मम्मी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत न पड़े। मेरा ये छोटा सा प्लान मेरे लिए अच्छा रहा, पर तभी तक जब तक मेरी मम्मी अपने नए बॉयफ्रेंड राजीव को घर पर नहीं लाई। मेरी मम्मी के कई बॉयफ्रेंड रहे हैं। मुझे उनमें से केवल 2 ही पसंद आए क्योंकि उन्होंने वाकई में मेरे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया, जबकि बाकियों ने मुझसे या तो बदतमीजी की या फिर मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज। लेकिन राजीव के मामले में ये अलग था। पहले दिन से ही मुझे लग रहा था कि उसमें कुछ खराब आदत है और ये उम्मीद करती रहती कि मेरी मम्मी का उससे ब्रेकअप हो जाए। मुझे ये बात सुनकर दुख हुआ कि मम्मी उसे बहुत पसंद करती थी। राजीव बहुत अच्छा दिखता था और मुझे बाद में पता चला कि उसके पास काफ़ी पैसा भी था। मैं समझ गई थी कि मेरी मम्मी उसके साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए ही है। लेकिन जब राजीव ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुझे उससे चिराच होने लगी। मैं वाकई में नहीं जानती कि इस बात को कैसे समझाऊं, लेकिन वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। पहले पहले तो वो मुझे ज़बरदस्ती बात करने को कहता था, फिर उसकी वो हरकत भी बदल गई। उसके बाद उसने मुझे गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए। पहले वो सिर्फ मेरी मम्मी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता, पर फिर उसने मेरे भी यही करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने फूल और गहने देने शुरू कर दे। तभी मैंने सोचा कि अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने उससे कहा कि वो मेरी मम्मी का दिल जीतने पे ध्यान दे, क्योंकि मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही। मेरी मम्मी मेरे गुस्से से परेशान हो गई, लेकिन मैं अपना मन बदलने वाली नहीं थी। उस दिन से मैंने उन लोगों के साथ समय बिताना काम कर दिया। मेरी मम्मी मुझसे बोलने आई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि राजीव के पास मेरे पापा से कहीं ज़्यादा पैसा था, लेकिन मैंने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मैंने राजीव को कम और कम देखना शुरू कर दिया। मैंने लगभग 1 महीने पहले इस पर ध्यान दिया था। पिछले हफ्ते मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे पापा के बारे में उनके बीच बहुत बड़ी बहस हुई थी और मुझे पता चला कि मेरे पापा अभी शहर में थे। लेकिन मैंने 2 दिन पहले अपने पापा को फ़ोन किया था। मैंने उन्हें राजीव के बारे में बताया और बताया कि मैं उससे कितना नफरत करती थी, और मेरे पापा फ़ोन पर बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझे राजीव से दूर रहने को कहा और बाद में मेरी मम्मी से बात करने का वादा किया। कल मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पर किसी पर चिल्लाते हुए सुना। वो पूरी तरह तैयार थी और मुझे लगा कि वो राजीव है
जिससे वो बात कर रही है, लेकिन वो तो मेरे पापा निकले। वो इस बात से परेशान थी कि मैंने सबसे पहले राजीव का जिक्र किया था और इस बात से नाराज थी कि मेरे पापा ने उसे बोला कि राजीव को मुझसे दूर रहना चाहिए या उनको अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मेरे पास माफ़ी मांगने की कोई वजह नहीं थी और मैंने जो किया उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मेरी मम्मी ने मुझे पीछे खींच लिया और मुझे भद्दी भद्दी गालियां देने लगीं। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं अपनी मम्मी की बातों को अपने दिल पे नहीं लेती, लेकिन उन्होंने उस दिन मुझे जो कुछ भी कहा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। मैंने उनको जवाब दिया और राजीव के आने तक हम दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। जब मेरी मम्मी ने उसे सब कुछ बताया तो वो भी परेशान हो गया। राजीव ने मेरी मम्मी से कहा कि वो चाइल्ड सपोर्ट के बारे में भूल जाए क्योंकि वो अभी जिंदा था। मेरी मम्मी हंस पड़ी, जिससे राजीव और भी परेशान हो गया। मैंने मौके का फायदा उठाया और अपने कमरे में जाकर खुद को वहां बंद कर लिया। मुझे नींद आने में काफी समय लग गई। क्या मेरी मम्मी मेरे पापा की बात मानकर राजीव के साथ रिश्ता खत्म कर देंगी? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे पापा बहुत जल्दबाजी न करें। कुछ समय बाद, हमारी बहस की रात के बाद भी राजीव और मेरी मम्मी के बीच बहस जारी रही। एक बार जब मैं घर पर अकेली थी तो एक पड़ोसी मुझसे शिकायत करने आई। मैंने अपनी मम्मी की ओर से माफ़ी मांगी, फिर राजीव के साथ होने वाले झगड़ों के बारे में अपनी मम्मी से बात करने का फैसला किया। मैंने सोचा कि वो मेरी बात सुन लेगी, क्योंकि पड़ोसी ने वादा किया था कि अगर उन्होंने देर रात को और चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वे पुलिस को बुलाएंगे। मुझे वैसा करने का पछतावा हुआ। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरी गलती थी कि मैं अपने पापा के पास गई और उनके सामने बकवास उगल दी। ये बात चौंकाने वाली थी और मैं उनकी ये बात सुनकर उन पर हंसने भी वाली थी। उन्होंने मुझे बोला कि राजीव पूछ रहा था कि क्या वो अब भी मेरे पापा से प्यार करती है और चुपके से उसके साथ वापस आना चाहती है। मैं भी जानती थी कि ये एक बेवकूफ़ी भरा सवाल था। जाहिर तौर पर राजीव के दिमाग में ये बात ये सोचकर आई होगी कि मेरी मम्मी चाइल्ड सपोर्ट का पैसा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जब मेरी मम्मी गुस्से में आकर नाटक करने लगी तो मैं अपने कमरे में चली गई। राजीव 2 बार मिलने आया। मेरी मम्मी उन दोनों में से घर पर सिर्फ एक ही बार थी। राजीव से बचने की कोशिश में वो घंटों बाहर रही। पहले तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन राजीव ने कहा कि वो 2 हफ्तों में मिलने आएगा। उसने मुझसे कहा कि वो घर के अंदर उसका इंतज़ार करेगा और मैं उसे कहना चाहती थी कि वो अपनी कार में भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन मुझे उस पर दया आ गई। मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसा 2 बार और हुआ और आखिरी बार राजीव ने मुझे अपने उसके साथ थोड़ी देर बैठने को कहा। मैंने पूछा कि क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसने मुझे बोला कि उसने अभी तक मुझे मेरी बुरी आदत के बारे में कुछ नहीं बोला है। मैं घर से बाहर भागने के काफ़ी करीब थी। वो आदमी वाकई में बहुत डरावना था, लेकिन मेरी मम्मी तभी घर आ गई। मैंने उन्हें उनके झगड़े सुलझाने के लिए छोड़ दिया और अपने बेडरूम को अंदर से बंद कर लिया। मैंने 4 दिन पहले अपने पापा को फ़ोन किया था। मैंने खुद को उन्हें सब कुछ बताने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना मुश्किल था। मैंने उन्हें मम्मी और राजीव और मेरे दोनों के साथ उसके झगड़ों के बारे में सब कुछ बताया। हमेशा की तरह पापा शांत रहे और सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। पहले उन्होंने मुझसे मम्मी की हरकत के बारे में माफ़ी मांगी और फिर मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ रहना चाहूँगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब आखिरकार समझ आया तो मैंने उनसे जवाब दिया कि मुझे वैसा ही करना है। पापा ने मुझसे कहा कि वो इस बार मेरी पूरी कस्टडी हासिल करने की कोशिश करेंगे और मेरी मम्मी और राजीव का रिश्ता उनकी केस जीतने में मदद करेगा। वो अब शहर में बसने वाले थे और अपने वकीलों की मदद लेने वाले थे। मेरे पापा के साथ मेरी बात के बाद मेरा मूड काफ़ी बदल गया। राजीव 2 दिन पहले आया था और इस बार मैं किचन में ही रही ये जानने के लिए कि उनके बीच में चल क्या रहा है। मुझे ये बात समझने में दिक्कत हो रही थी कि 2 एडल्ट्स एक छोटी सी लड़ाई को सुलझाने में इतना समय ले रहे हैं। मुझे शक है कि उन्होंने मुझ पर कोई ध्यान भी दिया। राजीव बहुत गुस्से में था। ये पहली बार था जब मैंने उसे इतना गुस्से में देखा था। उसने मेरी मम्मी से कहा कि वो मुझे और उसमें से किसी एक को चुने। मेरी मम्मी ने उससे कहा कि वो गलत कर रहा है और उसने उन्हें जवाब न देने पर चले जाने की धमकी दी। मुझे शौक तब लगा जब उन्होंने राजीव को चुना। मुझे नहीं पता था कि हर चीज़ के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। एक ओर
मैं इस बात से गुस्सा थी कि मेरी मम्मी ने अपनी ही बेटी की जगह एक अनजान आदमी को चुन लिया था। फिर अगर चीज़ें मेरे पापा के लिए काम नहीं करती तो शायद मेरा सौतेला पापा राजीव ही रहेगा। दूसरी ओर इससे मेरे पापा के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। मेरी मम्मी के फैसले ने आज तक मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मैं अभी भी इससे उबरने की कोशिश कर रही हूँ। पापा ने कहा कि वो आज रात फ़ोन करेंगे और अब मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके कुछ समय बाद मैं आखिर में अपने पापा के साथ रहने लगी। मेरी मम्मी के साथ काफ़ी ड्रामा हुआ, कानून की ओर से देरी हुई और कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन आखिरकार मेरे पापा को पूरी कस्टडी मिल गई। मेरी दादी ने मेरे लिए डिनर बनाया और मेरे पापा ने हमारे बीच खोए हुए समय की भरपाई करने का वादा किया था। मैंने उनसे कहा था कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मैं देखना चाहती थी कि मेरे पापा के साथ ज़िंदगी कितनी अलग होगी। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कानून के बारे में क्या कर रहे थे, और जब भी मैंने पूछा उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक था। मैं एक वकील से मिली जिसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अब अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे हाँ कहने में कोई झिझक नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने राजीव से कहा था कि वो उसके साथ रहना चाहती है और उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि मुझे इसके बारे में कैसा महसूस होता है। झगड़े बंद हो गए थे और राजीव पहले की तरह हो गया था। मैंने वही किया जो मैं आमतौर पर करती थी। जब भी राजीव आता तो मैं घर से बाहर चली जाती या अपने बेडरूम में रुक जाती। हालांकि मैं ज़्यादातर समय बाहर जाती थी, क्योंकि मैं और मेरे पापा ज़्यादातर समय पास के एक कैफ़े में मिलते थे। वो किसी समय मुझे अपने घर ले गए थे और मैंने उस दिन अपने पापा के बारे में बहुत कुछ सीखा था। मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ रहने के मेरे फैसले से इतनी खुश नहीं थी। जब मैंने अपने पापा को वो सब कुछ बताया जो मैंने सुना था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार कस्टडी जीतने के बाद मेरी मम्मी को उनसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरी तरह से कस्टडी मिल जाएगी, और वो सही थे। मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को इसके बारे में बताया। हालांकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। मैंने सोचा था कि खबर सुनकर मेरी मम्मी खुश होंगी। आखिरकार वो उस आदमी के साथ बिल्कुल अकेली होगी जिसे उसने मेरे जगह पर चुना है, और उन्हें मेरी भलाई के बारे में इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब वो मुझ पे चिल्लाने लगी तो मैं उन्हें बताया कि मैंने उनके और राजीव के बीच की सारी बातें सुन ली थीं। मैंने उनसे कहा कि मैं उस मम्मी के साथ रहने के बजाय अपने पापा के साथ रहना पसंद करूंगी, जब मेरी मम्मी पैसों की इतनी लालची है। उस दिन के बाद मुझे अपने घर में घुटन महसूस हुई, इसलिए मैं टहलने लगी और रात तक बाहर ही रही। अदालत के आखिरी फैसले से कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं अपने पापा के साथ आराम से रह सकती हूँ। इसमें 2 हफ्ते लग गए थे और मुझे एक बार अदालत में जाना था, लेकिन सब कुछ हो गया और ख़त्म हो गया। घर छोड़ने के बाद से मैंने अपनी मम्मी को नहीं देखा है। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था, जबकि मेरे पापा मेरा सामान अपनी कार में लाद रहे थे। मैंने उन्हें बाई भी नहीं कहा और मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए था या नहीं। मैं ईमानदारी से इस दर्द से उबरने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। मैं अपनी दादी और पापा के साथ खुश हूँ और वे मुझे खुश करने के लिए जो हो सकता है वो सब कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे खुशी होती है, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ, जैसा कि मैं अभी हूँ, तो मुझे एक अजीब तरह का दर्द महसूस होता है। मुझे इस बात से नफरत है कि जब मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा खुश होती है तो मुझे दुख होता है, और मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में अपने पापा से बात करनी होगी। वो पूछ रहे हैं और मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैं ठीक हूँ। थोड़े समय बाद मेरे साथ बहुत कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी टेक के बारे में सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल का गैप लिया था और मेरे पापा इसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैंने नौकरी के बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे टेक को आजमाने के लिए कहा। मेरी दादी ज़्यादातर समय मेरे साथ रहती है और वो वाकई में एक अच्छी कहानीकार और उससे भी बेहतर खाना बनाती है। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे किसी चीज़ को अपने दिल से निकालने की ज़रूरत होगी तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ, और इस वजह से मैं उनसे और भी ज़्यादा प्यार करती थी। वो बहुत बिजी आदमी थे, फिर भी वो मेरे लिए समय निकाल ही लेते थे। जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मुझे अपनी मम्मी से बात करना मुश्किल लगता था, और ऐसा करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ती थी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने पापा को मेरे साथ एक फ़िल्म देखने के लिए भी कह सकती हूँ। हालांकि भले ही मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ खास नहीं हुआ है,
लेकिन मेरी मम्मी की जिंदगी में कुछ चीजें हो रही है। इसकी शुरुआत मेरे पापा के साथ रहने के 2 हफ्ते बाद कुछ कॉलों से हुई। सबसे पहले मैंने उनकी कोई भी कॉल नहीं उठाई क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी। मैंने सबसे पहले अपनी दादी को कॉल के बारे में बताया। उन्होंने मेरी मम्मी का फ़ोन नंबर मांगा और कहा कि वो पूछेगी कि मम्मी मेरी ओर से क्या चाहती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। रात के खाने के समय दादी ने मेरे पापा से इसका जिक्र किया और मेरे पापा ने कहा कि वो उनसे बात करेंगे। अगली सुबह मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मम्मी मेरा हालचाल लेना चाहती हैं और फ़ोन करती रहती हैं क्योंकि वो मेरी आवाज़ सुनना चाहती हैं। यदि ये मेरे पापा की ओर से नहीं आया होता तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाती। मैंने उसके 2 दिन बाद अपनी मम्मी को फ़ोन किया और उनकी बात अजीब थी। उन्होंने पूछा कि मैं कैसी हूँ और क्या वो मुझसे मिलने आ सकती है। मैंने उनसे कहा कि वो ऐसा कर सकती है। मैंने 4 दिन पहले मम्मी को देखा था। वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं अपने पापा से उनको पार्शियल कस्टडी देने के लिए बात करूं और मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कुछ समय के लिए रिक्वेस्ट की और जब यह साफ हो गया कि मैं हिलने वाली नहीं हूं तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो ये भूल गई थी कि दादी वही है। दादी ने उन्हें चाकू दिखा दिखाकर बाहर निकाला। उस रात बाद में मुझे पता चला कि मम्मी मुझे उनके साथ वापस रहने के लिए क्यों इतनी जिद पर अड़ी हुई थी। जाहिर तौर पर वो अदालत भी गई थी क्योंकि वो बच्चे के चाइल्ड सपोर्ट के लिए भुगतान नहीं कर सकती थी। मुझे लगा कि राजीव ने उन्हें छोड़ दिया है। तभी पता चला कि राजीव ने भी कुछ कानूनी गलत किया है। मैं ईमानदारी से नहीं जानती कि क्या चल रहा है, लेकिन एक महिला अपनी किशोर बेटी का यौन उत्पीड़न करने के लिए राजीव को अदालत में ले गई थी। क्या कोई यकीन कर सकता है कि वो आदमी पीडोफाइल निकला? और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि राजीव उतना अमीर नहीं था जितना उसने दिखावा किया था, और वो भी उतनी ही परेशानी में थी जितना वो था। राजीव ने मेरी मम्मी को ये कहते हुए घर को गिरवी रखने के लिए राजी कर लिया था कि उसे नए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। जाहिर है ये सब झूठ था और अब मेरी मम्मी बेघर होने वाली है। वो अपनी हताशा में मदद के लिए मेरे पापा के पास गई थी, जिससे मुझे ये सब पता चला। जहां तक पीडोफिलिया की बात है, इससे पता चलेगा कि मुझे राजीव के आसपास चिढ़ क्यों महसूस होती थी। मुझे खुशी है कि मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और उस आदमी से दूर रही। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरी मम्मी की मदद करें तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे, और जबकि मुझे लगता है कि मेरी मम्मी किसी भी मदद की हकदार नहीं है, फिर भी वो मेरी मम्मी ही है। वो अपने रिश्ते में दुर्भाग्यशाली हो गई, और अगर मैंने उनकी मदद नहीं करने का फैसला किया तो वो सड़कों पर आ जाएगी। कुछ समय बाद राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके जैसा आदमी जेल की कोठरी में बंद रहने का हकदार है। मुझे बहुत खुशी है कि वो दूसरी लड़कियों को परेशान नहीं कर रहा है। मैंने मम्मी की मदद न करने का फैसला लिया। मैंने अपने पापा से उन्हें कुछ पैसे देने के लिए कहा, और मैंने उन्हें कुछ समय तक मेरे नाना जी के साथ रहने की सलाह दी, जब तक कि वो अपनी जिंदगी फिर से ठीक नहीं कर लेती। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं उन्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। मैं अपनी मम्मी जैसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे ये कहते हुए भी खुशी हो रही है कि जो दर्द मैं महसूस कर रही थी वो अब लगभग न के बराबर है। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन जब भी मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता। जहाँ तक राजीव की बात है, मुझे लगता है कि उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब मैंने उन्हें पहली बार राजीव के बारे में बताया था तो उन्हें कुछ शक हुआ था। मुझे डेटा एनालिस्ट के रूप में एक छोटी सी नौकरी भी मिली। ये अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग की तरह है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप अगर ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सा रे सा नी सा